अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस, पेज नंबर है हमारा 4। आर्टिकल है हमारा एल्गोरिदम। एन एल्गोरिदम इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स विच इफ़ फॉलोड अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। एल्गोरिदम फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स का नाम है जिसको अगर फॉलो किया जाए तो हम अपने ख़ास काम को कंप्लीट कर सकते हैं, अकम्प्लिश कर सकते हैं, मुकम्मल कर सकते हैं। फ़ाइनाइट में और इनफाइनाइट में मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर मतलब समझा दिया था। फ़ाइनाइट का मतलब होता है महदूद और इनफाइनाइट का मतलब होता है लामहदूद, यानी कि हमें उतने स्टेप्स चाहिए जो कि फ़ाइनाइट हो, जो कि महदूद हो, यानी कि 10 स्टेप्स हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। इनफाइनाइट नहीं हो सकते। एन एल्गोरिदम मस्ट बी क्लियर, फाइनाइट एंड इफ़ेक्टिव। एक एल्गोरिदम को क्लियर होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए, फाइनाइट महदूद होना चाहिए, एंड इफ़ेक्टिव और इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम इज स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम लाइक अ टू डू लिस्ट। जो सिंपलेस्ट फॉर्म है एल्गोरिदम की उसका नाम है स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम। ये MCQ में भी आ सकता है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम इज़, आगे वो इसकी जगह पे डैश लगा देगा स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम की जगह और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। उन 4 ऑप्शंस में से आपको स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम को चूज़ करना पड़ेगा। लाइक अ टू डू लिस्ट, इसे टू डू लिस्ट भी कहते हैं। फिर मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये हमने बनाया हुआ है एक एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम बनाया हुआ है। एल्गोरिदम बिगैन से शुरू होता है, एंड पे ख़त्म होता है। मैंने इसके अंदर ये स्टेप्स लिखे हुए हैं। इसे सम इक्वल्स टू 0, ये स्टेप नंबर 1 है। कैपिटल N इक्वल्स टू 0, ये स्टेप नंबर 2 है। इसी तरह ये स्टेप नंबर 3 है, ये स्टेप नंबर 4 है, ये स्टेप नंबर 5 और एंड डू स्टेप नंबर हमारे पास 6 है। ये एक टू डू लिस्ट है, यानी कि ये वो लिस्ट है जिसके ऊपर काम होगा कि ये मैंने करना है इसके अंदर, ये परफॉर्मेंस है मेरी। जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्ड स्टेप्स। ये नंबर्ड स्टेप्स के सीक्वेंस के ऊपर मुश्तमिल होता है। यहाँ पर नंबर्ड स्टेप्स रेफर ही फाइनाइट की तरफ कर रहा है, यानी कि इसका जो नंबर, ये एक फाइनाइट सीक्वेंस का नाम है। समझ ये कि इसके अंदर जो सीक्वेंस होता है वो नंबर्ड स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, वो फाइनाइट होता है, वो इनफाइनाइट नहीं होता, वो महदूद होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रैटेजी फॉर डेवलपिंग एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को डेवलप करने की स्ट्रैटेजीज़, वो तरीक़ाकार जिनकी मदद से हम एल्गोरिदम्स को डेवलप करते हैं। एल्गोरिदम डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स टू कैरी आउट। एल्गोरिदम डेवलपमेंट के अंदर हमने कुछ स्टेप्स को कैरी आउट करना होता है, हमने कुछ स्टेप्स को कंप्लीट करना होता है। We can proceed to correct solution of a particular problem by adopting the following strategy. हम अपने करेक्ट सोल्यूशन की तरफ प्रोसीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसके करेक्ट सोल्यूशन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग स्ट्रेटजी। नीचे दी गई स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करते हुए, अडॉप्ट करते हुए। कौन सी पहले स्ट्रेटजी है जी? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन आएगी। आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस, हम इसके अंदर प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। एल्गोरिदम लिखेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि किस किस स्टेप के अंदर प्रोसेस होगा। आइडेंटिफाई द मेजर डिसीजंस, उसके बाद हम मेजर डिसीजंस को भी आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी भी शनाख्त करेंगे कि हमारे एल्गोरिदम ने कौन कौन से मेजर फैसले लेने हैं। आइडेंटिफाई द रिपीटिशंस, इसके अंदर रिपीटिशंस को भी हमने आइडेंटिफाई करना है। रिपीटिशंस को आपने 2 लफ्ज़ों में और भी याद रखना है। रिपीटिशंस को आइट्रेशंस भी कहते हैं और लूप्स भी कहते हैं। आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स, हमने इसके अंदर वेरिएबल्स को भी आइडेंटिफाई करना है। अब भी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एल्गोरिदम दिखाया, मैं आपको गेम दिखाने लगा हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ है डू वाइल और ये एंड डू। ये बेसिकली एक रिपीटिशन है। अभी आपको इसकी इतनी समझ नहीं आएगी, लेकिन चूँकि वहाँ पे आया हुआ था कि आइडेंटिफाई द रिपीटिशन, हमने रिपीटिशन को आइडेंटिफाई करना होता है। तो डू वाइल से लेके एंड डू तक ये एक रिपीटिशन है। अब ये रिपीटिशन आपको इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर्स में समझा भी दूंगा। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ मेंशन करना एक मेरा मकसद था। ये सम इक्वल्स टू सम प्लस एन, ये आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस है। इसके अंदर आप प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। जो वेरिएबल्स हैं, ये कैपिटल N एक वेरिएबल है, ये सम एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल्स हैं। ये भी कैपिटल N एक वेरिएबल है। ये डू वाइल वेरिएबल नहीं है, ये क्यों वेरिएबल नहीं है, इंशाल्लाह ये भी आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिलिमिनरी एल्गोरिदम डिवाइस अ हाई लेवल जनरल एल्गोरिदम। इससे मुराद है कि डिवाइस से मुराद है मेक, यानी कि आप एक हाई लेवल एल्गोरिदम बनाएं, आप एक जनरल एल्गोरिदम बनाएं। सबसे पहले यहाँ पे हाई लेवल से मुराद हो हाई लेवल लैंग्वेज को रेफ़र कर रहा है, यानी कि आप हाई लेवल लैंग्वेज में बनाएं, उर्दू के अंदर, पंजाबी के अंदर, इंग्लिश के अंदर। अब ऐसी कोई हाई लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए
आप एल्गोरिदम को बनाएं। स्टेप थ्रू द एल्गोरिदम, फिर एल्गोरिदम का एक एक स्टेप चलाएं, आप उसकी एक एक स्टेप की एल्गोरिदम की वर्किंग देखें। ये हम करेंगे स्टेप थ्रू द एल्गोरिदम। ये जो भी हमने देखा है, ये जो मैंने आपको एल्गोरिदम दिखाया है, ये एग्जांपल नंबर 1 के अंदर एल्गोरिदम है, ये एग्जांपल नंबर 2 के अंदर एल्गोरिदम है। इसको मैंने आपको पूरा स्टेप थ्रो करके दिखाना है, यानी कि मैंने इसकी वर्किंग चला के दिखानी है। स्टेप थ्रो से मुराद ही वर्किंग चलाना है, इसकी वर्किंग चला के दिखाऊंगा मैं आपको। स्टेप ये हो गया, डज दिस वॉक थ्रो रिवील एनी मेजर प्रॉब्लम्स। इसकी वर्किंग करते हुए, इस एल्गोरिदम से स्टेप थ्रो करते हुए क्या हमें कोई मेजर प्रॉब्लम रिवील होता है, क्या कोई मेजर प्रॉब्लम उसमें से बाहर निकलता है, लीक होता है उसमें से। इफ़ इट डज देन करेक्ट द प्रॉब्लम। अगर वॉक थ्रो करते हुए, स्टेप थ्रो करते हुए कोई ना कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है तो हमने उस प्रॉब्लम को करेक्ट करना है। रिफाइनिंग द एल्गोरिदम, करेक्ट करने, एल्गोरिदम को डिफाइन करना। इनकॉर्पोरेट एनी रिफाइनमेंट्स इंडिकेटेड इन स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर जैसे कि हमने देखा कि अगर कोई प्रॉब्लम अक्कर हो जाती है तो हमने उसको करेक्ट करना है। तो कहता है अगर कोई रिफाइनमेंट है तो आप उसको शामिल कर दें, उसको आप इनकॉर्पोरेट से मतलब इंक्लूड करना, शामिल करना। आप स्टेप 2 के अंदर जो इंडिकेट किए गए ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर आप रिफाइनमेंट लेके आए, उनमें आप बेहतरियाँ लेके आएँ। ग्रुप टुगेदर प्रोसेसेस वेयर अप्रोप्रिएट, जहाँ पर सूटेबल हो, जहाँ पर अप्रोप्रिएट हो, आप वहाँ पर प्रोसेसेस को ग्रुप टुगेदर कर लें। ग्रुप टुगेदर से मुराद क्या होगा इंशाल्लाह ताला जब मैं आपको उसकी जो मैंने आपको एल्गोरिदम दिखाया है, जब मैं इसको स्टेप थ्रो करूँगा, इसकी वर्किंग चलाऊँगा, तब आपको ये ग्रुप टुगेदर का मतलब बताऊँगा। ग्रुप टुगेदर वेरिएबल्स वेयर अप्रोप्रिएट, आप क्या करें जहाँ जहाँ पर वेरिएबल्स हैं उन ग्रुप टुगेदर कर लें, उनका आपस में इकट्ठा करके ग्रुप बना लें। टेस्ट द एल्गोरिदम अगेन बाय स्टेपिंग थ्रू इट, आप एल्गोरिदम को टेस्ट करें बार बार बाय स्टेपिंग थ्रू इट। स्टेपिंग थ्रू इट से मुराद है वॉक थ्रो करके, उसकी वर्किंग चला के। ये जो आर्टिकल हमने आज पढ़ा है इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के एतबार से याद करना है। इसके अंदर जो सबसे पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा डिफाइन एल्गोरिदम। उसका आंसर आपने एन एल्गोरिदम इज़ अ फाइनाइट सेट से स्टार्ट करना है और नंबर्ड स्टेप्स के ऊपर कंप्लीट कर देना है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हमारे पास 2 क्वेश्चंस बनेंगे। पहला बनेगा राइट डाउन द नेम्स ऑफ स्ट्रेटजीज इन डेवलपिंग एल्गोरिदम। किसी भी एल्गोरिदम को डेवलप करने के लिए जो स्ट्रेटजीज़ हैं आपने उनके नेम्स लिखने हैं। उनके अंदर आप सिर्फ ये नेम्स लिखेंगे, इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी एल्गोरिदम और डिफाइनिंग द एल्गोरिदम, सिर्फ आप इतना ही लिखेंगे। और जो नेक्स्ट हमारे पास है राइट डाउन द स्ट्रेटजीज इन डेवलपिंग एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को डेवलप करने की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो लिखें। उनके अंदर आपने ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर 4 पॉइंट्स भी लिखने हैं और आपने साथ ही प्रिलिमिनरी एल्गोरिदम जो है इसके अंदर 2 पॉइंट्स लिखे हैं, आपने वो भी लिखने हैं। रिफाइनिंग द एल्गोरिदम के अंदर ये जो 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपने ये भी लिखने हैं। ये हमारे 3 क्वेश्चन हमने इसके अंदर बनाए हैं। इसके अंदर से कोई भी हमारे पास एमसीक्यू भी आ सकता है, आपने इसको एज एमसीक्यू भी तैयार करना है। नीचे उसने एक एग्जांपल दी हुई है, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ अप्रोचिंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। कोई मसला आ गया, उसके सॉल्यूशन को अप्रोच करने के लिए आपने नीचे दी गई एग्जांपल को फॉलो करना है। ये प्रॉब्लम नंबर 1 है, यू हैव टू बेक अ केक इन योर हाउस। आपने अपने घर में केक बनाना है। इसको आप अपने ही सिर्फ इसको रीड कर लीजिएगा, बाकी इसमें से याद करने वाला कुछ भी नहीं है। ये मेकिंग टी, ये स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम, फर्स्ट रिफाइनमेंट, सेकेंड रिफाइनमेंट, ये यहाँ तक, ये कप अंटिल कप इज़ फुल, यहाँ तक आपको इसको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, अच्छे तरीके से इसको बस पढ़ लीजिएगा। सिर्फ इसको पढ़ना ही है और इसमें से कुछ याद करना कुछ ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए 0% ज़रूरी है। और ये नेक्स्ट लेक्चर में चला ये 2 एग्जाम्पल्स भी हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।